नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं एडी टेकिफाई। दोस्तों, क्या आप रिसेंटली कहीं पर जाने की प्लान कर रहे हैं, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, आसाम या फिर लद्दाख में? तो क्या आपको पता है कि इस इलाका में जाने के बाद जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आपके पॉकेट में जो स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन में जो सिम लगा है वो सिम काम करना बंद कर देगी। जी हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही आसानी से आप कैसे इन मुश्किलों से बच सकते हैं। दोस्तों, YouTube में मैंने बहुत सारे वीडियो सर्च किया रिगार्डिंग दिस टॉपिक, लेकिन मुझे कहीं पर भी सेटिस्फाइंग इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं मिला, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बेसिकली हम जो सिम कार्ड यूज़ करते हैं वो टू टाइप्स की होती है। पहला वाला है प्रीपेड और दूसरा है पोस्टपेड। अब ये जो प्रीपेड सिम कार्ड है, इसमें हमें सबसे पहले रिचार्ज करना होता है। उसके बाद हमें एक सेट अमाउंट ऑफ डेज के लिए एक प्लान मिलता है, लाइक 20 डेज, 28 डेज या फिर 31 डेज की एक रिचार्ज मिलती है हमें। उसके बाद रिचार्ज खत्म होने के बाद जो है हमें फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। अगर हम रिचार्ज नहीं करते हैं तो हम सिम को यूज़ नहीं कर पाते हैं, नेटवर्क को यूज़ नहीं कर पाते हैं। वैरस प्रीपेड में क्या होता है कि हमें सबसे पहले सिम को यूज़ करना होता है। हम एक बेस प्लान को हमें सबसे पहले चूज़ करना होता है, उसके बाद हमें सिम को यूज़ करना होता है। फिर आफ्टर 30 डेज द बिलिंग साइकिल, उस बिल के हिसाब से हमारे जो यूजेज के हिसाब से एक बिल जनरेट होता है, उस बिल के हिसाब से हमें पेमेंट करना होता है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं। अब यहाँ पर जो प्रीपेड यूज़र्स हैं, मतलब पहले रिचार्ज करने के बाद फिर स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं या फिर सिम को यूज़ करते हैं, उन लोगों की संख्या ज़्यादा है। जैसे मैं भी खुद एक प्रीपेड यूज़र हूँ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब आप इन यूनियन टेरिटरीज़ में घूमने जाएंगे, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या फिर इंडिया के कुछ स्टेट्स लाइक आसाम में, जब आप घूमने जाएंगे तो वहाँ पर जो आपका जो प्रीपेड सिम कार्ड है वो सिम कार्ड वहाँ पर नहीं चलेगी। अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट और ट्राई ने, मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, इन दोनों ने मिलकर इन इलाका में कुछ यूनियन टेरिटरीज लाइक जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, आसाम, इस इलाका में जो है प्रीपेड सिम कार्ड फ्रॉम अदर स्टेट ऑफ इंडिया, इन सिम कार्ड्स की जो ऑपरेशंस है वहाँ पर उन्होंने रेस्ट्रिक्ट करके रखे हैं। मतलब ये जो प्रीपेड सिम कार्ड्स है फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया वो वहाँ पर नहीं चलेगी। लेकिन अगर आपके पास एक पोस्टपेड सिम कार्ड है और आप इंडिया की दूसरी कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, लाइक कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो आपकी जो पोस्टपेड सिम कार्ड है वो उन इलाका में जाने के बाद भी बंद नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि अगर आप एक पोस्टपेड सब्सक्रिप्शन वाला सिम कार्ड ले लेंगे या फिर अपने जो एग्जिस्टिंग सिम कार्ड है, प्रीपेड सिम कार्ड, उसको अगर पोस्टपेड में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। बेसिकली ये जो प्रीपेड टू पोस्टपेड सिम कार्ड की जो कन्वर्शन प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम प्रीपेड टू पोस्टपेड माइग्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये टू टाइप्स की होती है। पहला वाला प्रोसेस जो है वो है विदाउट KYC पेपरलेस मोड, और दूसरा प्रोसेस है KYC, मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करके। अब यहाँ पर जो विदाउट KYC मोड है वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। ये कम्प्लीटली एक पेपरलेस प्रोसेस है। विदाउट डॉक्यूमेंट आप 1 मिनट के अंदर अपने जो प्रीपेड सिम कार्ड है उसको पोस्टपेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उनकी जो रेस्पेक्टिव एप्लीकेशंस है उसको आपको यूज़ करना होगा। लाइक जियो के लिए माई जियो ऐप, एयरटेल के लिए एयरटेल थैंक्स ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे यूज़र्स के रिव्यू और फीडबैक से मुझे ये पता चला है कि उन यूनियन टेरिटरीज़ में लाइक कश्मीर या फिर लद्दाख में जो वोडाफोन आइडिया का जो नेटवर्क कवरेज है उतना डोमिनेट नहीं है, उतना अच्छा नेटवर्क कवरेज वहाँ पर नहीं है। इसलिए मैं वोडाफोन आइडिया को यहाँ पर जो है नहीं बता रहा हूँ। जिस ऑपरेटर का नेटवर्क कवरेज वहाँ पर अच्छा है लाइक जियो एंड एयरटेल, मैं यहाँ पर वीडियो में उन दोनों का बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एप्लीकेशन को यूज़ करके आप 1 मिनट के अंदर प्रीपेड सिम से पोस्टपेड सिम में जा सकते हैं, ठीक ही। लेकिन ये जो प्रीपेड टू पोस्टपेड कन्वर्शन प्रोसेस है, ये जो माइग्रेशन प्रोसेस है, ये विदाउट डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर आपका कोई भी POI मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं लगा है, कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है। इसलिए ये वाला जो पोस्टपेड सिम कार्ड्स है, ये सिम कार्ड्स वहाँ पर काम नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको जो सेकंड मोड है, मतलब KYC मोड, जहाँ पर आपको
जो जियो है, जियो के लिए जियो मिनी स्टोर्स या फिर एयरटेल के लिए एयरटेल स्टोर्स जो है, उस स्टोर्स में आपको जाना होगा। आपके साथ एक POI डॉक्यूमेंट ले जाना होगा, मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट विच इज़ आधार कार्ड, वहाँ पर ले जाना होगा। उसके बाद उस स्टोर में आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको जो ऑथेंटिकेशन है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट करने के बाद जो है आपका सिम 4 घंटे के अंदर प्रीपेड से पोस्टपेड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वो जो पोस्टपेड कनेक्शन है, वो कनेक्शन इंडिया की कोई भी सिटीज़ में, कोई भी स्टेट्स में, कोई भी यूनियन टेरिटरीज में काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट से ऑथेंटिकेट किया है। अब यहाँ पर आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों है, प्रीपेड सिम कार्ड क्यों वहाँ पर काम नहीं करती है, पोस्टपेड ही क्यों? देखिए, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने इन जो सारे यूनियन टेरिटरीज है लाइक जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, आसाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर प्रीपेड यूजर्स की जो सिम कार्ड की एक्टिविटी है उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखा है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ताकि वहाँ पर सिम कार्ड्स की जो फ्रॉड है वो भी कम हो सके और कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है वो भी वहाँ पर कम हो सके। प्रीपेड सिम कार्ड्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, फ्रॉम अदर रीजियंस वहाँ पर काम नहीं करेगा, लेकिन पोस्टपेड सिम कार्ड्स फ्रॉम अदर रीजियंस, अदर स्टेट्स वहाँ पर काम करेगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे यूजर्स को देखा है प्रॉब्लम में फंसते हुए इन सिचुएशंस में, क्योंकि हम जब कुछ भी करते हैं जल्दबाजी में, हम क्या है कि हम टर्म्स एंड कंडीशन सही से नहीं पढ़ते हैं और बाद में जाके प्रॉब्लम हम ही को झेलना होता है। तो क्या है, मैंने बहुत सारे यूजर्स को देखा कि वो लोग एप्लीकेशन के थ्रू प्रीपेड से पोस्टपेड में आ जाते हैं बहुत ही जल्दी, लेकिन जब भी वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं उनकी जो सिम कार्ड है वो काम करना बंद कर देती है। तो बेसिकली ये जो पोस्टपेड कनेक्शन है, ये अगर आपने विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, विदाउट डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन आपने ऑपरेटर्स के ऐप के थ्रू आपने करवाए है जो प्रीपेड से पोस्टपेड, तो ये पोस्टपेड काम नहीं करेगी वहाँ पर। तो इसलिए आपको ऑपरेटर्स के स्टोर में जाना है फिजिकली, वहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट को सबमिट करके आपको प्रीपेड से पोस्टपेड करवाना पड़ेगा, तब जाके वो पोस्टपेड कनेक्शन इंडिया में सभी जगह काम करेगा। तो इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो कोलकाता में अगर आपके पास एक प्रीपेड सिम कार्ड है और आप जम्मू एंड कश्मीर में ट्रिप करने जा रहे हैं तो वो प्रीपेड सिम कार्ड वहाँ पर नहीं चलेगी। लेकिन अगर आपके पास कोलकाता में ऐसा एक पोस्टपेड कनेक्शन वाला सिम कार्ड है जहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट दे के स्टोर से आपने सिम को लिया है, और या फिर ट्रिप में जाने से पहले आपने स्टोर में जाके अपने जो एग्जिस्टिंग प्रीपेड सिम कार्ड है उसको डॉक्यूमेंट दे के कन्वर्ट किया है पोस्टपेड में, तो वो जो पोस्टपेड वाला कनेक्शन वाला सिम कार्ड है वो डेफिनेटली जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही अच्छे से चलेगी। लाइकवाइज अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, वहाँ का रेजिडेंट है आप, और आपके पास एक प्रीपेड कनेक्शन है वहाँ का, तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बाहर जाएंगे कोलकाता में या फिर दिल्ली में, वहाँ पर भी आपका जो प्रीपेड कनेक्शन है वो नहीं चलेगी। तो आप ये जो पोस्टपेड सिम कार्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप 2 तरीके से ले सकते हैं। वहाँ पर जाके स्टोर में जाके आप एक नया कनेक्शन ले सकते हैं जहाँ पर एक नया नंबर मिलेगा पोस्टपेड नंबर वाला। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ट्रिप के लिए एक नया नंबर नहीं लेना चाहते हैं, आप अपना जो एग्जिस्टिंग प्रीपेड सिम कार्ड है उसको पोस्टपेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 7 दिन, ट्रिप की जो 7 दिन है, 7 दिन से पहले आप स्टोर में जाके अपने जो प्रीपेड सिम कार्ड है उसको प्रीपेड से पोस्टपेड कन्वर्ट कीजिए। अब उसके बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब ट्रिप खत्म हो जाएगा उसके बाद आप पोस्टपेड कनेक्शन को फिर से, अगर आप नहीं चाहते हैं पोस्टपेड यूज़ करना, कंटिन्यू करना, तो पोस्टपेड से कैसे आप प्रीपेड में रिटर्न कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली जब आप प्रीपेड से पोस्टपेड कनेक्शन करेंगे उस दिन से लेके 90 डेज तक आपको वेट करना होता है। उसके बाद ही आप पोस्टपेड से प्रीपेड में आ सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप जो ऑपरेटर्स के एप्लीकेशंस है लाइक माई जियो या फिर एयरटेल थैंक्स वगैरह, वो एप्लीकेशंस यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 90 दिन तक वेट नहीं करना चाहते हैं तो आपको उस रेस्पेक्टिव स्टोर में जाना है। रेस्पेक्टिव स्टोर में जाने के बाद आपको बोलना है कि आप पोस्टपेड कनेक्शन से प्रीपेड कनेक्शन में रिटर्न करना चाहते हैं, तो वो लोग आपको रोक सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि क्यों आप ऐसा करना चाहते हैं। तो आपको बोलना होगा व्हाट एवर द रीज़न इज़, क्योंकि ये जो टेलीकॉम ब्रांड्स है इनको प्रीपेड यूज़र्स से पोस्टपेड यूज़र्स ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केटिंग स्कोप ज़्यादा है और यहाँ पर इनकम का स्कोप भी ज़्यादा है। तो आपको बोलना होगा व्हाट एवर द रीज़न इज़। उसके बाद वो लोग आपकी जो कनेक्शन है वो विदिन 7 डेज पोस्टपेड से फिर से प्रीपेड में कन्वर्ट कर देगा, और आपका एक बिल जनरेट होगा, आपके ईमेल आईडी में आएगा बिल। जितना दिन तक आपने यूज़ किया है उतना दिन तक एक बिल जनरेट होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस जियो में ऐसा है कि जियो में जब आप प्रीपेड से पोस्टपेड कनेक्शन करेंगे उसके बाद आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलता है।
1 महीने तक आप कुछ भी यूज़ करेंगे वो बिल के अंदर काउंट नहीं होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैं आपको समझाने में सक्षम हूँ। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है देन फील फ्री टू कमेंट बिलो, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। और अगर वीडियो से कोई भी हेल्प मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी पता चले इन इलाका में घूमने जाने से पहले इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। और दोस्तों अगर आप मुझसे रेगुलरली इसी तरह की टेक्निकल टिप्स पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। हैप्पी जर्नी, ऑल द बेस्ट।